चलो जावास्क्रिप्ट होस्टिंग को एक्सप्लोर करते हैं। ये बेसिकली इस बारे में है कि कैसे जावास्क्रिप्ट डेक्लरेशंस को कंपाइलेशन के टाइम उनके स्कोप के टॉप पर मूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोड देखो। हम नेम वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके एक्चुअली डिक्लेयर और इनिशियलाइज होने से पहले एरर थ्रो करने के बजाय ये अनडिफाइंड प्रिंट करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेरिएबल डेक्लरेशन टॉप पर होस्ट हो जाता है। चलो वेरिएबल होस्टिंग बिहेवियर को और डीप में देखते हैं। जब हम var कीवर्ड यूज करते हैं तो वेरिएबल डेक्लरेशन अपने स्कोप के टॉप पर मूव हो जाता है, लेकिन इनिशियलाइजेशन अपनी जगह पर ही रहता है। इसलिए जब आप var वेरिएबल को उसके एक्चुअल असाइनमेंट से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको अनडिफाइंड मिलता है। दूसरी तरफ लेट या कॉन्स्ट से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स भी होस्ट तो होते हैं, लेकिन उन्हें उस लाइन से पहले एक्सेस नहीं किया जा सकता जहां वो डिक्लेयर किए गए हैं। स्कोप के स्टार्ट और एक्चुअल डेक्लरेशन के बीच के इस पीरियड को टेम्परल डेड जोन कहा जाता है, और इस जोन में वेरिएबल्स को एक्सेस करने से रेफरेंस एरर मिलता है। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होस्टिंग को समझते हैं। फंक्शन डेक्लरेशंस और फंक्शन एक्सप्रेशंस में होस्टिंग को लेकर डिफरेंस होता है। फंक्शन डेक्लरेशंस पूरी तरह से होस्ट हो जाती है, मतलब आप फंक्शन को कोड में उसके एक्चुअल डेक्लरेशन से पहले भी कॉल कर सकते हैं और वो एक्सपेक्टेड तरीके से काम करेगा। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशंस के केस में सिर्फ वेरिएबल डेक्लरेशन पार्ट होस्ट होता है, फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं। इसलिए फंक्शन एक्सप्रेशन को डिक्लेयर होने से पहले कॉल करने की कोशिश करने पर एरर आएगा। अब जावास्क्रिप्ट में क्लास होस्टिंग की बात करते हैं। फंक्शंस के अपोजिट क्लासेस जावास्क्रिप्ट में होस्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि आप क्लास को डिक्लेयर होने से पहले यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो क्लास डेक्लरेशन हो या क्लास एक्सप्रेशन। क्लास के डेफिनेशन से पहले उसका इंस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करने पर रेफरेंस एरर आएगा। चलो टेम्परल डेड जोन यानी TDZ को समझते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जो स्कोप के स्टार्ट और लेट या कॉन्स्ट यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करने के बीच में होता है। इस फेज के दौरान भले ही वेरिएबल होस्ट हो जाए, वो एक्सेसिबल नहीं होता है और उसे एक्सेस करने की कोशिश करने पर रेफरेंस एरर आएगा। डेक्लरेशन की लाइन के बाद वेरिएबल एक्सेसिबल हो जाता है। अब होस्टिंग से डील करने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। यह रेकमेंड किया जाता है कि वेरिएबल्स को हमेशा उनके स्कोप के टॉप पर डिक्लेयर करें। इससे आपका कोड पढ़ने और समझने में आसान हो जाता है। होस्टिंग बिहेवियर पर रिलाई करने से बचें, स्पेशली var के साथ, और लेट और कॉन्स्ट यूज करना प्रेफर करें। ये प्रैक्टिसेस आपको क्लीनर और कम एरर प्रोन जावास्क्रिप्ट कोड लिखने में हेल्प करेगी। चलिए कुछ कॉमन होस्टिंग पिटफॉल्स की बात करते हैं जिनसे बचना चाहिए। फंक्शन एक्सप्रेशंस वेरिएबल होस्टिंग रूल्स पर डिपेंड करते हैं, जिसका मतलब है कि आप फंक्शन एक्सप्रेशन को डिक्लेयर होने से पहले कॉल नहीं कर सकते हैं। साथ ही var को लेट या कॉन्स्ट के साथ एक ही स्कोप में मिक्स ना करें, क्योंकि इससे एरर्स हो सकते हैं। चलो समराइज करते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट होस्टिंग के बारे में क्या सीखा। पहले, var डेक्लरेशंस अपने स्कोप के टॉप पर होस्ट हो जाती है, लेकिन उनके इनिशियलाइजेशंस नहीं। फंक्शन डेक्लरेशंस अपनी इंप्लीमेंटेशन के साथ पूरी तरह से होस्ट हो जाती है। लेट और कॉन्स्ट डेक्लरेशंस होस्ट तो होती है, लेकिन वह अपने एक्चुअल डेक्लरेशन तक टेम्परल डेड जोन में रहती है। बेटर कोड के लिए वेरिएबल्स को हमेशा उनके स्कोप के टॉप पर डिक्लेयर करें। var की जगह लेट और कॉन्स्ट यूज करना प्रेफर करें। फंक्शंस को यूज करने से पहले डिक्लेयर करें और टेम्परल डेड जोन का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।